देखिए, अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हर जगह स्ट्रेस है, घर में है, घर के बाहर है। अभी आप सबको एग्ज़ाम की स्ट्रेस है, आगे फ्यूचर में जॉब लगेगी तो जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में जाओगे वहाँ पे वर्कलोड ऐसा होगा कि फिर से एक स्ट्रेस आ गया। तो स्ट्रेस हर जगह है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से इस स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। Organizational culture in a school to foster a stress free work environment कि किसी भी स्कूल में अगर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है अगर अच्छा हो, इस तरह का हो कि स्कूल के जो वर्कर्स हैं, टीचर हैं, अदर वर्कर्स हैं, उन पर किसी तरह का ज़्यादा स्ट्रेस ना हो और स्ट्रेस फ्री होकर अपना काम करें। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, स्ट्रेस फ्री वर्क एनवायरनमेंट। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, संगठनात्मक संस्कृति क्या होती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर रिफर्स टू द शेयर्ड वैल्यू, बिलीफ, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस दैट शेप द बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है, उसके कुछ वैल्यूज़ होते हैं, बिलीफ होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं और यही चीज़ें वहाँ पे काम करने वाले लोगों पर, उनके बिहेवियर पर असर डालती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छा होगा, तो लोगों के बिहेवियर पे, उनके एटीट्यूड पे, उनके इंटरेक्शन पे एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अच्छा नहीं होगा, तो कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी, एक नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ के वर्कर्स पर पड़ेगा। It influences decision making, communication, and the overall atmosphere within the school और organization की यह विद्यालय के भीतर निर्णय लेने, संचार और समग्र माहौल पर प्रभाव डालती है। क्या प्रभाव डालता है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर होता है, किसी का पॉजिटिव नहीं भी हो सकता। किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है वो वहाँ के एम्प्लॉय से ही पता चलेगा। कोई स्कूल कैसा है वो वहाँ के टीचर, वहाँ के बच्चों से पता चलेगा। A positive organizational culture in a school is characterized by collaboration, mutual respect, a shared commitment to educational goals and a focus on the well-being of both student and staff। कि अगर हम एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या-क्या चीज़ें हैं। कोलैबोरेशन है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है कि लोग एक दूसरे की आपस में रिस्पेक्ट करें, शेयर्ड कमिटमेंट टू एजुकेशनल गोल, मिलकर सबकी कमिटमेंट हो कि हमारे जो एजुकेशनल गोल हैं, जो स्कूल के गोल हैं, जो विज़न है, हमें उसको अचीव करना है। एंड फोकस ऑन द वेलबींग ऑफ द बोथ स्टूडेंट एंड स्टाफ, जहाँ पर काम से ज़्यादा जो स्टूडेंट है, स्टाफ है, उन पर फोकस किया जाता है, उनके रिस्पेक्ट पे फोकस किया जाता है। इन चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा स्ट्रेस ना दिया जाए, ज़्यादा वर्कलोड ना दिया जाए कि लोग परेशान हो जाएँ। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात करते हैं, तो वहाँ पे रिस्पेक्ट है, ठीक है? वहाँ पे आपस में एक-दूसरे की सब हेल्प करते हैं, वहाँ पे सबकी कमिटमेंट होती है कि हम एकजुट होकर काम करेंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाएँगे। दिस this affect the effectiveness of teaching, student outcome एंड द ओवरऑल सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्कूल कम्युनिटी, की यह शिक्षण की प्रभावशीलता विद्यार्थी के परिणामों और विद्यालय समुदाय की समग्र संतुष्टि को प्रभावित करता है। तो देखिए, अगर पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हुआ तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे, वहाँ के वर्कर्स पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सब मिलकर रहते हैं, मिलकर काम करते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पॉजिटिव नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो लोग वहाँ पे परेशान रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं और हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन की बुराई करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ना है, तो वहाँ का एक ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर हो, वो पॉजिटिव हो। वहाँ के एम्प्लॉयी खुश रहेंगे, बच्चे खुश रहेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़ेगा। तो अब हम बात करते हैं
ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन अ स्कूल टू फोस्टर अ स्ट्रेस फ्री वर्क एनवायरनमेंट की किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो कि वहाँ पर एक स्ट्रेस फ्री वर्क एनवायरनमेंट बन सके। तो देखिए सबसे पहली चीज़ होती है ओपन कम्युनिकेशन, खुली बातचीत की। ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल में जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, बच्चे हैं, तो सबको इतनी फ्रीडम मिले कि अपना ओपन कम्युनिकेशन कर सकें, अपने जो विचार हैं बिना हेजिटेशन, बिना डरे एक दूसरे से बता सकें। एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, सपोर्टिव लीडरशिप, और जो लीडरशिप भी हो सपोर्टिव हो। देखो लीडरशिप कई तरह के होते हैं, एक लीडरशिप होता है कि सपोर्टिव है, ठीक है? लीडर्स हैं अपने मेंबर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो आपस में सब एक दूसरे की सुन रहे हैं, एक दूसरे की आइडियाज़ ले रहे हैं, ठीक है? तो सपोर्टिव। कई जगह ऐसे भी होता है कि लीडर्स सामने वाले की सुनते ही नहीं है, सिर्फ़ अपनी बात सामने वाले को बोलते हैं, सामने वाले पे हमेशा प्रेशर डाल के वर्क रखते हैं, ठीक है? हमेशा सामने वाले को दबाते हैं, बोलने का मौका नहीं देते। तो लीडरशिप होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए अगर हम स्ट्रेस फ्री वर्क एनवायरनमेंट की बात करें, तो सपोर्टिव होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस, तो अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो यहाँ पे देखो टीचर्स पे ज़्यादा स्ट्रेस ना डाला जाए, वर्क का, काम का ज़्यादा लोड ना डाला जाए, वर्किंग आवर डिसाइड किए जाएँ, उसी वर्किंग आवर में जो भी काम है कराया जाए, ठीक है? उसके बाद जैसे घर पे भी देखते हैं कि टीचर्स को जो काम है स्कूल में भी होता है, स्कूल वाला काम बेचारे घर पे भी ले जाते हैं, तो इससे स्ट्रेस और ज़्यादा हो जाता है। तो वर्क जो वर्किंग आवर है उसको डिसाइड करना चाहिए, प्लस ओवर जो बर्डन होता है, एक्स्ट्रा जो वर्क होता है, ये नहीं दिया जाना चाहिए। प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट की, टीचर्स के प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट पर काम किया जाना चाहिए। इस तरह के सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ, ताकि आज के हिसाब से टीचर्स में जो स्किल और चाहिए, ठीक है? जो नई टेक्नोलॉजी की इनको नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हो सके तो टीचर्स के प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट पे काम किया जाए। रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन, कि अगर टीचर्स अच्छा काम करे, ठीक है? तो उसको एप्रिशिएट किया जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, उसको मान्यता दी जाए। कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, कि सहयोगात्मक वातावरण, कि एक ऐसा वातावरण जहाँ पे सारे लोग, सारे मेंबर्स मिलकर एक दूसरे की हेल्प से काम करें। वेलनेस प्रोग्राम, की आरोग्य कार्यक्रम आजकल देखते हैं कि सब में सबको वर्कलोड की वजह से, काम की वजह से स्ट्रेस होता है, तो इसलिए वेलनेस प्रोग्राम चलाया जाए, ठीक है? ताकि इन प्रोग्राम्स के थ्रू हमें पता चल सके कि कैसे स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं। प्लस एम्पावरमेंट एंड ऑटोनॉमी, की टीचर्स को एम्पावर किया जाए, उनको इस तरह की ऑटोनॉमी दी जाए कि टीचर्स अपना काम अच्छे से कर सकें। बाकी कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन, की संघर्ष समाधान, अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको भी जल्दी से जल्दी उसको क्या किया जाए, उसको सॉल्व किया जा सके। और स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप हो, एक अच्छी बॉन्डिंग हो, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करे और स्टूडेंट टीचर की रिस्पेक्ट करे, और दोनों मिलकर टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको इफ़ेक्टिव बनाएँ। तो इस तरह का अगर एनवायरनमेंट होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि स्ट्रेस जो होगा वो कम से कम होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।